Hello friends, welcome you all in Rekhadi Commerce and Economics classes. क्लास 12th का बोर्ड का पेपर सीबीएसई ने कह दिया है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप से होगा। तो मैं आपको आज एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए एक एमसीक्यू का मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम। दे आर रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, उसके हमने कुछ पार्ट्स करे हैं, तो इसको देखेंगे हम अभी। जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास है, इसको देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन अभी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट्स गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। कलेक्टिव वांट्स क्या होते हैं? जो एक साथ साझा की जाती है, एक साथ कंज्यूम की जाती हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्क्स, ग्राउंड्स, जहाँ सब लोग खेलते हैं एक साथ, रोड्स। तो इसको कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। तो फ्रेंड्स ये बात नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी हम लोग कलेक्टिव कंजम्पशन करते हैं तो हमारे घर का तो होता नहीं है वो। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है कंट्री में जो हमको कलेक्टिव कंजम्पशन कराता है, चीज़ों का हमें हेल्प करता है? दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। आंसर होगा आपका ए, गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसको नोट कर लेंगे। इसका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, और वैसे भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं इसको। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, आप इतनी देर में कमेंट कर सकते हैं या अपने पास आंसर लिख सकते हैं। कमेंट आप मुझे बाद में भी कर सकते हैं इसमें कि सर ये अच्छा लगा या नहीं लगा, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था। और वैसे आपको ठीक लगेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि इसका फॉन्ट ठीक है और क्वेश्चन ठीक हैं। द गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो हमारी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं, उन गुड्स को क्या कहते हैं? हमारी वांट्स को। जो हमारी वांट्स को यानी कि कंज्यूमर्स की वांट को हेल्प करता है। तो आंसर सिंपली आ जाएगा आउट ऑफ 4 कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और सॉरी यहाँ मिस हो गया है, ये थर्ड वाला था इंटरमीडिएट गुड्स, और लास्ट वाले में होगा ऑल ऑफ दीज। तो हमारे कौन से गुड्स हेल्प करते हैं? दैट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इंटरमीडिएट गुड्स फ्रेंड्स वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे लेदर को यूज़ करते हैं जूता बनाने के लिए, तो लेदर इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। तो इसमें चारों में से कौन सा वाला आपको सही लग रहा है? जो यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं फाइनल गुड, जैसे हमने मैदा यूज़ किया बेकरी में बिस्किट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, तो हमने उसको सेल किया बाद में, तो इसमें लग रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये राइट आंसर हो जाएगा, विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन मीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड्स मीन्स बाढ़ आ जाना। डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, शेयर मार्केट का गिर जाने के कारण। नॉर्मल वियर एंड टियर, रेगुलर यूज से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डेप्रिसिएशन होता है जो हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं मशीन का, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपने एक शू खरीदा 4000 में और 1 साल पहना, तो 1 साल बाद उस जूते की वैल्यू 4000 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मली लगातार यूज़ करने से घिस जाएगा, फट जाएगा। फ़ोन आपने लिया, उसकी वैल्यू 1 साल में कम होगी, आपने बहुत उसकी स्टोरेज यूज़ कर ली। तो आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, नॉर्मल वियर एंड टियर। होप यू ऑल आर गेटिंग, और मज़ा आ रहा होगा आपको। मुझे मेरे को ऐसा लगता है, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। पहली बार अभी हमने बोर्ड वाला सिस्टम छोड़ा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, तो शायद अच्छा लगेगा आपको। आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे भी बना पाऊँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊँगा। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स, पहली बात तो बता दूँ आपको, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इस पूछा कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स, और या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो हमने रियल में एसेट्स जोड़े हैं, जो हमारे रियल कैपिटल एसेट्स। अब रियल कैपिटल एसेट्स के लिए मैं अलग से आपको बाद में बताऊंगा कि फाइनेंशियल कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
पेपर क्लेम, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स आर फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब रियल एसेट्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉक इज अ वेरिएबल विच, इकोनॉमिक्स में टर्म्स आते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कैन नॉट बी मेजर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी वैल्यू। जैसे वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में आज 1 तारीख को कितना पानी था, हमारे देश की पॉपुलेशन आज 1 अप्रैल को कितनी थी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट बी वाला, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज डन बाय, हमारे देश में नेशनल इनकम कौन निकालता है, कौन अपने देश की, जो हमको बताते हैं इस साल हमारा जीडीपी, एनडीपी ये सब रहा, या हमारे देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम इतनी रही। हु इज़ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, या फिर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे देश में नेशनल इनकम एस्टिमेशन का काम करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दे आर कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। और जो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के अब हो गया है नीति आयोग, इसको भी आप देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन का नाम योजना आयोग जिसे कहते हैं। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और भी आपको मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन का जो वो होता है आपका चेयरमैन, वो हमेशा देश का प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त कौन है? मोदी जी। लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के अब क्या हो गया है? नीति आयोग। कौन सा आयोग है? नीति आयोग। तो इसको नोट कर लेंगे, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो गया नीति आयोग, और प्राइम मिनिस्टर्स के होंगे। लेकिन नेशनल इनकम का काम कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई पता है आपको, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक जो नोटों में जिनके साइन होते हैं। इस वक्त कौन है गवर्नर आरबीआई के? कमेंट करके बताएंगे मुझे, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी, या नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज टेलिंग द आंसर। मनी फ्लो, किसका फ्लो? मनी का फ्लो। तो आंसर विल बी मनी। मनी फ्लो में मनी का ट्रांसफर होता है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर होता है। आप काम करने फॉर्म्स में जाते हैं और उसके बदले में आपको सामान ही मिलता है। जब गुड्स के बदले में गुड्स ही मिल जाते हैं या सर्विस के बदले में सामान मिलता है, उसे कहते हैं रियल फ्लो। और जब मनी के बदले में, जैसे हम काम करते हैं, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है, दैट इज़ मनी फ्लो। लेकिन जहाँ अगर कहीं काम करें उसके बदले में सामान ही मिल जाए, उसे कहते हैं मनी फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट कॉल्ड फैक्टर इनकम। 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। कौन कौन से होते हैं 4 फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो जो वो कमाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, लैंड को मिलता है काम के बदले में रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो चौथा होता है फैक्टर, उसे मिलता है प्रॉफिट या लॉस। तो चारों जो कमाते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो जब लैंड को मिलता है रेंट, इसमें है, लैंड को मिलता है रेंट, इसमें है देखिए, लेबर को मिलता है वेजेस, ये भी इसमें है देखिए, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट या लॉस, ये भी इसमें है देखिए। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिना काम के मिल सकती है? जैसे आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट भेज दिया, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम नहीं है ये। गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम नहीं है। ये तीनों तो है फैक्टर इनकम, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, फिर से समझ लेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो कमाते हैं, वो कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज 4 फैक्टर्स होते हैं, इसमें 3 के दिए हैं अभी। तो जो कौन सा ऐसी इनकम है जो बिना काम करे मिल गई? बिना काम करे तो गिफ्ट मिल सकता है। तो आंसर विल बी फोर्थ, गिफ्ट फ्रॉम एब्रॉड। रियल फ्लो, 10th क्वेश्चन, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम,
आई बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। रियल फ्लो कौन सी सर्विस होती है, जो सेक्टर सर्विस देते हैं किसको, फर्म्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू गवर्नमेंट, या फिर हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। रियल फ्लो में सर्विसेज कौन देता है, फर्म्स हाउस होल्ड में जाके काम करेंगी या हाउस होल्ड फर्म जाके काम करेगा, या फर्म गवर्नमेंट में जाके काम करेगी या हाउस होल्ड गवर्नमेंट में जाके काम करेंगे। तो इसका आंसर होता है हाउस होल्ड जो हैं वो काम करती हैं फर्म्स में, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस हम देते हैं वहाँ जाके। जो लेबर्स कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड, हम लोग कहाँ से आते हैं, सब घर से। तो आंसर विल बी हाउस होल्ड टू फार्म्स। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये 10 क्वेश्चन मैंने आज कराए समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा सुन के। इसके लिए कमेंट करेंगे, और एनी कन्फ्यूजन इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन क्वेरी थ्रू कमेंट्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने पहले बताया था, एक बार मैं फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9411922905। तो इसमें भी आप व्हाट्सअप में भी मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसी वीडियो के साथ हम लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डालेंगे इसमें, तो उसमें भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। डू ज्वाइन माय चैनल रेखाडी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस, उसका भी लिंक डालेंगे इसमें भी नीचे। तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं बहुत सारे, और आने वाले सीरीज़ में आप एमसीक्यूज़ का टाइम आ गया, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल गॉट दिस। थैंक्स अ लॉट।